हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा देखें क्या होता है। ये हम लोग जानते हैं कि जब नदी में जल बहता है तो जल का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह को जल धारा कहते हैं। अब हमको विद्युत धारा पढ़ना है तो हम ये कह सकते हैं जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होगा तो उसे विद्युत धारा कहेंगे। अब जब किसी चालक में विभव लगाया जाता है तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के आवेशों की मात्रा समान न हो जाए। तो आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब जब आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं तो मान लीजिए दो भिन्न भिन्न चालक ले लें और उनको एक तार से जोड़ दें तो जिस चालक का विभव अधिक होगा उनसे आवेश का प्रवाह निम्न चालक की ओर, निम्न आवेश वाले चालक की ओर होने लगता है और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये लिखें कि किसी चालक में लिख सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब थोड़ा सा सोचा जाए कि जब किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तो यदि मान लें कि माना किसी चालक में जो आवेश है Q कूलाम आवेश T समय में T सेकंड या T समय में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा ये क्या है? आवेश की प्रवाह की दर। इसका मतलब ये हो गया Q कूलाम आवेश Q बटे समय यानी कि T। तो ये लिख सकते हैं आवेश बटे समय। अब इसका मात्रक भी लिख लें थोड़ा। तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कूलाम बटे सेकंड को विद्युत धारा कहेंगे और इसको लिखते हैं I से। तो इसका मात्रक देखा जाए तो कूलाम बटे सेकंड एम्पियर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि I बराबर
Q अपान T, और कूलाम बटे सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, तो ये लिख दिया एम्पियर। यह एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक रख दिया गया एम्पियर। और जो 1775 और 1836 के बीच में आंद्रे मेरी एम्पियर ने इसका विद्युत धारा को सबसे पहले बताया था, उन्हीं के सम्मान में ऐसा ही मात्रक एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक रख दिया जाता है। अब 1 एम्पियर का परिभाषा देखें क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं, यदि किसी परिपथ में यहाँ देखा जाए कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और समय t बराबर 1 सेकेंड हो, तो I का मान देखें, I बराबर 1/1 यानी कि 1 एम्पियर होगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से कि यदि किसी चालक में या यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। या उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। परिभाषा यहीं से भी दे सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में 1 सेकंड का समय लगे, तो उस परिपथ में जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा।